शिव महापुराण में आपको कहीं आडंबर नजर नहीं आएगा, शिव महापुराण में कहीं आपको दिखावा नजर नहीं आएगा। शिव महापुराण के अंतर्गत आपको मिलेगा तो केवल एक ही चीज मिलेगी कि शंकर पर भरोसा करो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करो, बाबा के भरोसे रहना प्रारंभ करो। जब हम बाबा के भरोसे रहेंगे तो हमारी जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध होगी। एक पत्र आया है, सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा से। कहीं बैठे हो, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, पित्त की थैली में 16 mm की पत्थरी हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी पित्त की थैली को बाहर निकालना पड़ेगा और पित्त की थैली बाहर निकलकर वापस उस पित्त की थैली को फिट करना पड़ेगा। हो सकता है बड़ी तकलीफ आ जाए। तब हमने भी बाबा के भरोसे पर छोड़ा गुरुदेव। रोज एक बेलपत्र खाते, बाबा को जल चढ़ाते, आचमन कर लेते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। बाबा की कृपा से अभी 15 दिन पहले जांच कराई, बाबा ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, जो 16 mm की पत्थरी थी वो 4 mm की रह गई है। बाबा की कृपा दृष्टि है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। हेमलता मीणा, पति का नाम मुकेश मीणा, नया गांव कोटा राजस्थान के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी एक लड़की और एक लड़का है। लड़का 12 वर्ष का हो गया। जब वो 2 महीने का था तब से ही मेरे शरीर में छाले हो गए थे, मुख से लेकर पेट तक। लड़का 12 वर्ष का हो गया। जब वो 6 महीने का था तब की बात है। मतलब छालों को कितना साल हो गया? 12 साल के लगभग में हो गया। मुख से लेकर पेट तक डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा इन छालों की जांच होगी। जांच करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा ये कोई बड़ी बीमारी है, जो बीमारी साधारण नहीं, क्योंकि बढ़ती जा रही है। 12 साल से वो छाले डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं है, बड़ी बीमारी का योग है। करें क्या? डॉक्टर ने कह दिया कि आप जांच के लिए आइए और इसका हम जांच करेंगे, इसकी रिपोर्ट मुंबई भेजेंगे, सब जांचें होंगी। पर बाबा पर हमने भी बाबा के भरोसे छोड़ दिया गुरुदेव। रोज शिव जी के मंदिर जाती, मंदिर में लोग पांव रख रख कर जाते, कीचड़ कर देते, मैं उसको साफ कर देती। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को पी लेती, आचमन करती। गुरुदेव, बेलपत्री खाती थी तो छाती में पूरी में जलन होती, क्योंकि वो छाले बहुत बड़े थे मेरे मुख से लेकर पेट तक में। अब करूं क्या? वही बेलपत्री को मैं अपने पल्लू में बांध कर दिन भर रख लेती। बाबा से कहती, बाबा मैं खा भी नहीं सकती, आप कृपा करो। जल पीते पीते बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जो 12 साल से छाले थे, डॉक्टर कह रहे थे कि रिपोर्ट गलत आएगी। 20 से 25 दिन तक मैंने ये नियम धारण करा। दूसरी बार जांच कराई, पेट के और मुख के सारे छाले 12 साल से थे जो समाप्त हो। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। किसी गुरु की शरण में बैठकर हमें क्या मिला? इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? इंद्र गए, अपस्तमक मुनि के पास में बैठकर इंद्र ने क्या प्राप्त करा? एक रुद्राक्ष दे दिया गया। अपस्तक मुनि ने उनको
को रुद्राक्ष दिया, रुद्राक्ष को धारण कर कर अपने हृदय से लगाया, शिव तत्व को प्राप्त किया, शंकर की भक्ति को केंद्रित किया। कई माताएं पूछती है हम रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? कोई कहता है हम तुलसी की माला पहनते, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? रुद्राक्ष गले में धारण हो, शंकर का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, शिव तत्व तक, आनंद तक चलता है। कहे हम पहने, क्यों ना पहने? एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ में जब घिर जाओ, तब उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़कर श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। एकांत बैठ बाबा का भजन करो, निर्णय निकलेगा, राह निकलेगी, मार्ग निकलेगा, आप प्रशस्त मार्ग। क्यों ना भजे? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप अगर शिवजी से बहाने बना रहे हो तो बात दूसरी है। जैसे एक सास ने बहू से पूछा, बहू तुम्हें किचन में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा हाँ मां, मुझे बहाना बनाना आता है। अगर कोई बहाना बना रहा हो तो बात दूसरी है कि कोई बहाना बना ले, मेरे से मंदिर जाते नहीं बनता, लोग मेरे पर हंसेंगे, मुझे ताने कसेंगे, मम्मी आज के जमाने में हम पानी लेकर मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, कौन क्या कहेगा उससे क्या मतलब है भाई? क्या मतलब उससे? हमने अभी पूना की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी। पूना की कथा में कहा था तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं, तुम्हें चाहने वाले कम हो जाए चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पर तुम्हारे विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें गाली देने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए। अगर विरोध करने वाले कम होंगे तो समझ लेना कि तुम उन्नति नहीं कर सकते। जितनी तुम्हारी टांग खींचने वाले ज्यादा होंगे, तुम उतनी जल्दी जल्दी चढ़कर सीढ़ी से ऊपर पहुंच जाओ। पर हम घबरा जाते हैं, हमारे विरोधी ज्यादा हैं गुरुजी, हमें लोग गाली देने वाले ज्यादा हैं गुरुजी। अरे गुरुजी के वचन याद रखो, चाहने वाले कम हो जाए पर विरोधी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रचार करने वाले तो यही तो है विरोधी, जो तुम्हारा प्रचार करेंगे। विरोधी नहीं। कौन जानता था शिव पुराण को? बोलो ईमानदारी की बात बोलो रे। जहां जहां देखो मैं भागवत 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 का स्मरण, रामायण का स्मरण, गीता का स्मरण, कौन जानता था शिव पुराण? शिव पुराण का लोगों ने विरोध इतना करा। पशुपति व्रत कहां से आया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आया? शंकर जी को नहीं छूना चाहिए, एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, बेलपत्री पे शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी की एक एक बात का दुनिया के लोगों ने विरोध करा। जितना विरोध करा उतना उतना महादेव ऊपर चढ़ाते चढ़ाते इस शिव महापुराण को कोटा तक लेकर आ गए। और आज भी
तुम्हें कई मिलेंगे जो 24 घंटे शंकर जी की कथा का विरोध करते मिलेंगे। सियोर वाला महाराज, उसका तो नाम ही मत लेना। सारे मंदिरों में ना जाने क्या क्या चढ़वाता फिरता है। वो कहे तुम झगड़ा मत करना, उसके सामने खजूर वाली चोटी करके और डेंटिंग पेंटिंग करके जितना बोले उसके सामने उतनी बढ़िया पटली मटली लेके और उसके सामने से निकल के जाना, मैं तो चली वृंदावन राणा, ते मेरे तो भाग जगे और पड़ोसी तेरे आग लगे। जाओ यही करना। वो जितना बोले तुम उतनी जोरदार छोटी वोटी करके उसके सामने लोटा लेके इशारा कर, वो जितना बोले तुम उतने प्रसन्नता से शिव के मंदिर जाओ, क्योंकि तुम्हें दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो मेरे महादेव से मतलब है, बस वो मेरा